अगला टॉपिक है आपके स्त्री केसर की संरचना। देखो हमने पहले पुष्प की अनुदैर्घ्य रेखा पढ़ी थी, उसमें भी पढ़ा हुआ था इसको। एक बार और बता देता हूं मैं, स्त्री केसर की संरचना कैसे होती है। इस तरह से होगी स्त्री केसर की संरचना, जिसमें ये नलिका समान जो संरचना होती है यहां से लेके यहां तक, इसको क्या कहते हैं हम, वर्तिका। ठीक है, और इसके आगे का जो ये हिस्सा होता है इसको क्या कर दिया जाता है, वर्तिका का अग्र हिस्सा है, तो इसलिए इसका नाम क्या हो जाता है, वर्तिकाग्र। और लास्ट में ये जो फूला हुआ भाग होता है ये क्या कहलाता है, अंडाशय। तो ये सब मिलाकर क्या कहलाता है, तो कहा जाता है इसको, अगर बहुवचन के रूप में बोला जाए तो इसको क्या कहते हैं हम, जायान। और एक सिंगल के रूप में भी बोले तो हम स्त्री केसर। इसके बाद इसमें जो हमने ये बना रखे हैं ये क्या है, बीजांड। ये सिंपल से इसकी संरचना थी। स्त्री केसर में क्या है, वर्तिका नलिका समान संरचना, इसके ऊपर वाला से वर्तिका, नीचे फूली हुई संरचना है वो अंडाशय कहलाती है। अंडाशय के अंदर क्या रहता है, बीजांड रहता है। यहाँ पर देख लीजिए, बस ये टॉपिक तो कंप्लीट हो गया। यहाँ पे एक चीज को गौर देखिएगा, आगे भी काम आएगी, क्योंकि अभी यहाँ चित्र बना हुआ है, इसी से मैं कहता हूँ निषेचन क्रिया के पश्चात जो ये बीजांड है ये किसमें बदल जाता है, बीज में। और निषेचन क्रिया के पश्चात जो अंडाशय है वो किसमें बदल जाता है, फल में। इसी कारण फल के अंदर क्या स्थित रहते हैं, बीज। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, निषेचन के पश्चात बीजांड किसमें बदल जाएगा, बीज, और अंडाशय किसमें बदल जाएगा, फल। इसी कारण फल के अंदर क्या व्यवस्थित रहते हैं हमारे बीज। और ये अगर आपको याद हो तो हमने शुरू वाली क्लास में टॉपिक पढ़ा था आवृत बीजी, उसमें हमने ये बोला था कि वह पादप जिनके बीज के ऊपर, तो ये बीज हो गया जिसके बीज के ऊपर आवरण होता है, तो यहाँ नॉर्मली किसका आवरण रहेगा, फल का आवरण रहेगा, तो इसीलिए उनका क्या नाम रखा हुआ था, आवृत बीजी पादप। अगला टॉपिक है बीजांड की संरचना। अभी देखो हमने अंडाशय पढ़ा था, अंडाशय के अंदर क्या पाए जाते हैं, बीजांड, तो उसी की संरचना पढ़नी है। अब बीजांड की संरचना देखो, बीजांड क्या होता है, मृदुतक कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। किससे मिलकर बना होता है, मृदुतक कोशिकाओं से। अब बीजांड में क्या होगा, देखो मैं इसका डायग्राम ड्रॉ कर देता हूँ। ये मृदुतक कोशिकाओं से बना हुआ होता है, और मृदुतक कोशिकाओं से ये इस तरह से बना होगा। अब मृदुतक कोशिकाओं से जो बना होगा ये इस तरह से बीजांड की संरचना रहेगी। ये बीजांड की संरचना देखिए। अब बीजांड की संरचना में क्या होगा, बाहर की ओर इस पे दो आवरण पाए जाते हैं, इसको कर दिया जाएगा बाह्य अध्यावरण, और इसको बोल दिया जाता है अंतः अध्यावरण। ठीक है, तो बीजांड की संरचना में बाहर की ओर दो अध्यावरण पाए जाते हैं, बाहर वाले को बाह्य अध्यावरण, अंदर वाले को अंतः अध्यावरण। बीजांड जिस डंडीनुमा संरचना से जुड़ा होता है उसको क्या कहा जाता है, बीजांड व्रण। आपको याद होगा एक क्लास में मैंने पहले बोला था, डंडीनुमा संरचना को क्या कहा जाता है, बीजांड व्रण, सॉरी व्रण। तो ये बीजांड ये क्या हो गया, बीजांड व्रण। जिस जगह पे बीजांड और अध्यावरण जुड़े रहते हैं उसको बोला जाता है हाइलम। ठीक है, इसके बाद आप देखिए पूरे इस पे जो अपने पास भ्रूण कोश है, ये पूरा क्या कहलाता है आपके भ्रूण कोश। इस भ्रूण कोश के जिस हिस्से पर अध्यावरण नहीं पाया जाता, तो कहां पे नहीं पाया जाता, यहाँ से यहाँ तक नहीं पाया जाता, तो इस वाले हिस्से को क्या कहा जाता है, बीजांड द्वार। जहां पे अध्यावरण नहीं पाया जाता उस हिस्से को क्या कहा जाता है, बीजांड द्वार। और इसके अपोजिट हिस्से को क्या कहा जाता है, जो ये वाला हिस्सा अपोजिट वाला हिस्सा रहेगा, इसको निभाग, और इंग्लिश में इसको चेलेजा कहते हैं, तो ये निभाग वाला हिस्सा कहलाएगा। अब इसके बाद देखिए आप भ्रूण कोश में क्या स्थिति होगी हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 7, तो यानी कि भ्रूण कोश में हमारी क्या स्थिति है, यहाँ पे 7 तो क्या है हमारे पास कोशिका है, और केंद्रक कितने हैं, 8। आप देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, इस तरह से 8 केंद्रक होते हैं। तो 8 तो केंद्रक होते हैं और 7 कोशिकाएं होती है। तो भ्रूण कोश का जो ये वाला प्रकार है जिसमें 7 कोशिकाएं और 8 केंद्रक होते हैं उसको क्या कहा जाता है, पोलीगोनम। क्या कहा जाता है, पोलीगोनम प्रकार, जिसमें 7 कोशिकाएं और 8 केंद्रक होते हैं। अच्छी तरह याद रखिएगा, 7 कोशिकाएं और 8 केंद्रक होते हैं।
अब इसकी संरचना देखिए, इनमें जो 7 कोशिका है, इनमें ये जो 3 कोशिका है इनको एक साथ क्या कहा जाता है, अंड समुच्चय। तीनों कोशिकाओं को एक साथ क्या कहा जाता है, अंड समुच्चय। उस अंड समुच्चय के अंदर जो एक कोशिका बीच में रहती है और आकार में बड़ी रहती है उसको क्या कहा जाता है, अंड कोशिका। ये सिर्फ एक रहेगी, जबकि अंड समुच्चय में कितनी आएगी थी, 3। और पास में जो दोनों कोशिका है उन दोनों को क्या कहा जाता है, सहायक कोशिका। ये कितनी होती है, सहायक कोशिका। तो ये कितनी होती है अपने, सहायक कोशिका होती है आपके 2। ये दोनों सहायक कोशिका यहाँ पे, इन दोनों सहायक कोशिकाओं में एक संरचना पाई जाती है जिसे बोला जाता है फिलीफॉर्म तंतु। इसके बाद अपने वहां बीच में ये कोशिका पाई जाएगी, इसको बोला जाता है द्वितीयक केंद्रक। और निभाग की ओर 3 कोशिकाएं, इन तीनों कोशिकाओं को बोला जाता है प्रतिमुखी कोशिका और इनकी संख्या होती है 3। इस तरह से हमारे पास ये क्या हो गया, बीजांड की संरचना होगी। इस बीजांड की संरचना को एक और नाम से जाना जाता है जिसे बोला जाता है प्रतिबीजांड। तो अगर आपके बोर्ड में क्वेश्चन बीजांड की संरचना से पूछता है तब भी ये चित्र बनाना है, प्रतिबीजांड पूछे तब भी ये बनाना है। अब इसका अर्थ समझ लीजिए, प्रतिबीजांड का मतलब क्या होता है कि ये बीजांड, जैसे बीजांड मंत्र ये चल के इस तरह से जाके वापस पूरा उल्टा घूम गए, यानी कि ये इस तरह से गया और ये घूम के इस तरह से आ गया, तो ये क्या हो गया, एक तरह से उल्टा हो गया। यहाँ तक की स्थिति क्या होती है, अगर ये इस तरह से होता तो सीधा, अब ये घूम कर ये इस तरह से आ गया, तो यानी कि क्या हो गया, उल्टा हो गया। तो उल्टे को क्या बोला जाता है, प्रति, इसलिए इसको क्या बोला जाएगा, प्रतिबीजांड। तो आपसे प्रतिबीजांड पूछे चाहे बीजांड पूछे, सेम ही चित्र बनाना है। इसमें एक चीज अच्छी तरह याद रखिएगा कि भ्रूण कोश कौन सा वाला प्रकार का होता है, पॉलीगोनम प्रकार का होता है, जिसमें 7 कोशिकाएं और 8 केंद्र पाए जाते हैं। ठीक है, मैं दोबारा एक बार सारा रिपीट कर देता हूँ। बीजांड में नीचे जो डंडीनुमा संरचना होती है उसको बीजांड बंद कहते हैं। ये आगे चलकर अध्यावरण का निर्माण करती है, जिसमें बाहर वाले को बाह्य अध्यावरण, अंदर वाले को अंतर अध्यावरण कहते हैं। ये दोनों अध्यावरण और बीजांड बंद जिस स्थान में जुड़ते हैं उसको क्या कहा जाता है, हाइलम। इसके बाद अंदर दो कोशिकाओं का बना हुआ भ्रूणकोश पाया जाता है, जिसमें 7 कोशिकाएं, 1 2 3 4 5 6 7 कोशिकाएं और 8 केंद्रक पाए जाते हैं। तो इस तरह से उसको क्या कर दिया जाता है, ये कौन सा प्रकार कहलाता है, पॉलीगोनम प्रकार का। 7 कोशिकाओं में नाम देखिए, तीनों को एक साथ बोला जाता है, जिसको क्या कहा जाता है, अंड समुच्चय। इन तीनों कोशिकाओं में बीच वाली कोशिका आकार में बड़ी होती है जिसे अंड कोशिका, पास में 2 कोशिकाएं होती है जिन्हें सहायक कोशिका कहते हैं। इस तरह से 3 होती है। सहायक कोशिकाओं में फिलीफॉर्म तंतु पाए जाते हैं, जो एक तरह से बाद में जब इसमें परागनली का प्रवेश करेगी तो उसको दिशा निर्देश देते हैं, डायरेक्शन देने का कार्य करते हैं। बीच में आपके द्वितीय केंद्रक पाया जाता है और ऊपर की ओर 3 कोशिकाएं पाई जाती है जिन्हें क्या कहा जाता है, प्रतिमुखी कोशिकाएं। इसका नाम याद रखने का सबसे अच्छा तरीका है, भाई बीजांड वाला क्या हो गया, एक तरह से इधर क्या हो गया, मुख हो गया, तो ये इसका उल्टा हो गया, इसलिए इसका नाम क्या रखा हुआ है, प्रतिमुखी कोशिका। तो इस तरह से ये आपके बीजांड की संरचना है। ये इंपॉर्टेंट है, ये बोर्ड में पूछा हुआ क्वेश्चन है। बीजांड की संरचना का नामांकित चित्र बनाइए, इसमें आपको पूरा नामांकित चित्र और ये सारा वर्णन करना है।